बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। मशगला कोई भी हो इंसान इसलिए अपनाता है कि चंद पल जिंदगी की उलझनों से आजाद होकर जहनी आसूदगी हासिल कर सके। कुछ लोग बागबानी करते हैं, कई लोग कुतुबबीनी और चंद लोग पालतू जानवरों के साथ वक्त गुजारना अच्छा समझते हैं। मशागिल से शुरू होने वाली तकरार बाज़ औक़ात इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग मरने मारने पर उतर आते हैं। मंडी बाउद्दीन के नवाही गांव मियां वाल रांझा में कबूतर चोरी का मामला थाने क्या पहुंचा, एक जिंदगी को ठिकाने लगा गया और 2 अफराद जख्मों से चूर चूर हो गए। कबूतर चोरी के मुकदमे में एक माह जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले मुल्जिमान को बदले की आग ने आग बगोला कर दिया। सफाक मुल्जिमान ने जेल से वापस आकर मुकदमा दर्ज कराने का बदला लेने के लिए मुद्दई पार्टी पर कर दिया खंजरों से हमला। सफाक मुल्जिमान के हमले में 17 बरस का शहजाद कत्ल और 3 अफराद जख्मी कर दिए गए। मैं कि ये मेरे बाबे का बेटा है, लेकिन लड़ाई नहीं, उन्हें फिर भी खंजर शुरू कर देते हैं। खंजर जल्दी शुरू किए ना भाई मेरे भी मारे ना नैसर नो भी नैसर नो उत्थे मारना सड़क ते मारते रहन, मैं छुड़ांदा रहा, उन्हें मैंने भी मारने हाथ उत्ते मारे ना। ठीक है, उदे तो बाद जल्दी मैं गली बेच होया, गली बेच मेरा बिरा पे है। कबूतर चोरी मुकदमे में बज़ाहिर सुलह हो चुकी थी, मगर मुल्जिमों के दिल में नफरत की आग ठंडी ना पड़ी। वो जेल तो गए मगर इस्लाह ना पकड़ सके। चोरी का मुकदमा उनके नजदीक जिल्लत का सबब था। वो समझते थे जेल जुर्म की पादाश में नहीं गए, उन्हें बेइज्जत किया गया है। दरअसल पुलिस ने तो मुल्जिमान को किसी और केस में जेल भिजवाया था। उसने बोला है इनके ये कबूतर वाले केस से मैं निकाल देता हूँ, लेकिन इसने पीटर चोरी की है, मैं पीटर के इल्ज़ाम में इसका चलान करूँगा। उसके बाद उसने चलान किया और 1 महीने के बाद उनका दूसरी बिरक थे, वो जब आए हैं महीने के बाद जमानत हुई है, वो हमारे छेड़ पे चढ़े हैं। मुल्जिमान 1 माह बाद जमानत पर रिहा होते ही लड़ाई को फिर हवा देने लगे। मकतूल और उसके भाइयों को जेल भिजवाने का बदला लेने की धमकियां देते रहे। सफाक मुल्जिमान ने इंतहाई चालाकी से मकतूल के बाप को बाहर बुलवाया था। मुल्जिमों के जहन में तो कुछ और चल रहा था। अना के मारे तो खून के प्यासे थे और वो पूरी तैयारी से आए थे। आते ही मुल्जिमान ने खंजरों से यलगार कर दी। 17 साला शहजाद जिंदगी की बाजी हार गया। मकतूल के कजन्स भी दुहाइयां दे रहे हैं। असि जी सर वे कहते बंदे 6-7 बंदे नास्तर में काश में मारन लग गए ने। जिस मारन लग गए सर जी 2-3 बंदे साढ़े आ गए, साड़ी गली साढ़े दरवाजे अगे आ गए सर जी। अबरार को राइफल आईओ सर जी वाई फायरिंग करने लग गया है, ते 2 बंदे सर जी सानू ना फाद लिया है। जड़ा मेरा चाचू का बेटा फोत हो गया शाने। मुल्जिमान ने घर के दरवाजे पर आकर मकतूल शहजाद उर्फ शानी, इसके भाई और कजन्स पर हमला किया था। उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया। जिस मामले पर सुलह हो चुकी थी, उसी झगड़े की रंजिश कातिलों ने दिल में रखी हुई थी। उन्होंने बेरहमी से खंजरों से वार किए। जालिमों ने मकतूल शहजाद उर्फ शानी की जान ले ली। पुलिस अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जब हम पीछे गए ना शहजाद की तरफ, इतने में सर उनको वो उन्होंने कत्ल कर दिया था। इधर खंजर लगाया, उसको इधर लगाया सर, 2 इधर लगे हैं। मामूली सी रंजिश पर अना के मारे सब हदें पार कर गए। लड़ाई में जख्मी होने वाला तो मुजाहमत कर रहा था, जबकि मकतूल शहजाद उर्फ शानी तो उनकी मिन्नत समाजत कर रहा था। वो मुल्जिमान को मनाने की कोशिश करता रहा, मगर जिंदगी से रूठ गया। एक इन्हां दा बंदा जिहड़ा राह च फौत हो गया, ठीक है, 3 जख्मी सी, इत्थे हॉस्पिटल जो दाखिल ने, ठीक है। बहुत इन्होंने हालात किसी इन्हों की मदद नहीं की बिल्कुल। जो सुबह तक इन्हों की डैड बॉडी DH पई रही है, ठीक है। कोई बंदा इन्हों की मैत वास्ते नहीं इत्थे कोई भी आया। गरीब खानदान सदमे से बेहाल, मगर कानून भी उन्हें दिलासा नहीं दे रहा। मुल्जिम घर का एक चिराग गुल करके बाकी मांदा अफराद को भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जिस बाप ने जवान बेटा खो दिया हो, उसे इंसाफ देना क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज नहीं? गम का मारा बूढ़ा बाप तो बेसहारा हो चुका है। बेटा लौट कर नहीं आएगा, कानून भी पलट कर नहीं देख रहा। ये गांव है मियां वाल रांझा। इसमें एक नौजवान बच्चा शहजाद कत्ल हुआ है और उसका भाई आकाश और 2 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इसमें असल में आवाम के लिए और पैगाम ये है कि जो आपका मशगला या खेल है उसको आप जुनून की हद तक लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम होता है। ये इनका दोनों फ्रीकैन के माबैन कबूतरबाजी की दोस्ती और मुकाबले हैं। आज से कोई 2 साल पहले भी इनका इसी सिलसिले में इक़दाम कत्ल का केस हुआ था। फिर इनकी जैसे मोहल्ले में सुलह मोअज़्ज़ीन ने करवा दी, अब फिर इनका इशू कबूतरबाजी पे हुआ है।
तो नौजवानों को यही पैगाम है कि वो स्पोर्ट्स करें, मशगला करें, लेकिन उसको इस जुनून की हद तक तारी ना करें कि वो किसी जुर्म पे आ जाएं। तो इसमें वजह अनाद बड़ी अजीब सी है और वो यही है इनका मोटिव कि कबूतरबाजी की वजह से, कबूतरों के शौक़ की वजह से इनकी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से और इस लड़ाई में खंजर इस्तेमाल हुए हैं। जो मकतूल है अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके गर्दन पे लगे हैं और बाकियों को जिस्म के आम हिस्सों पे लगे हैं। तो लेकिन उन सब की हालत ख़तरे से बाहर है। मुलज़मान की गिरफ़्तारियों के लिए हम छापे मार रहे हैं। बीच में से कुछ एक दो ने अबूरी बेल भी करवा ली है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पे इंसाफ दोनों पार्टियों को मिल सके। पुलिस ऑफिसर एतराफ़ कर रहा है कि वो मुलजिमान को कत्ल से नहीं रोक सकते। उन्होंने मुलजिमान को सुधारने के लिए जेल भिजवाया था, मगर उनके दिल में पलने वाली नफरत को ख़त्म नहीं कर सके। सफाक मुलजिमान ने महज कबूतर चोरी पकड़े जाने की रंजिश पर मुलजिमान पर क़यामत ढा दी। राजीनामा हो गया था तो फिर मुलजिमान ने कत्ल की बिसात क्यों बिछाई? मुलजिमान क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? क्या कबूतर चोरी का ही मामला था या असल वजह कुछ और है? कबूतर चोरी करने का मुकदमा दर्ज करवाने के रंज में बासर अफराद ने 4 गरीब मेहनतकश भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना लिया। खंजरों के वार से एक भाई जहां बाग और 3 जख्मी हो गए। ये वाकया मंडी बौद्दीन के थाना कुटियाला शेखा के नवाई गाहों मियाँ वाल रांझा में पेश आया। कबूतरबाजी के मामले पर इससे कबल भी इन ग्रुपों में झगड़ा होता रहा। तेजधार खंजरों के वार से 17 साल शहजाद जाँ बाग हो गया, जबकि इसका एक सगा भाई और 2 चचाजाद भाई जख्मी हो गए। जख्मी भाई ने मीडिया को बताया कि मुलजमान ने हमारे कबूतर चोरी किए, जिसकी दरख्वास्त थाना कुटियाला शेखा में दी। मुलजमान ने कबूतर चोरी की दरख्वास्त देने के रंज पर मकतूल पार्टी पर खंजरों से हमला कर दिया। मुलजिमान की चिटाई है, पहले उन्होंने कबूतर चोरी किए, वापसी के तकाजे पर बदमाशी की और जब मकतूल ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो राजीनामे के लिए मनाने लग गए। पुलिस ने मुलजिमान को किसी और केस में गिरफ्तार किया। मुलजिमान जेल से तो वापस आ गए, मगर उनके दिल से रंजिश ना गई। गरीब खानदान का तो सहारा छीन लिया। इंसाफ के लिए मुतासरा खानदान के पास कानून का सहारा रह गया। अगर पुलिस भी रवायती तरीका इख्तियार करेगी तो मजलूमों के आंसू कौन पहुंचेगा? यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अंधा कत्ल पुलिस के लिए हमेशा चैलेंज बन जाता है। पुलिस ऑफिसर की जहानत का इम्तिहान होता है कि वो किसी कामयाबी से जुर्म का ताक़ुब करता है और कातिल तक कैसे पहुंचते हैं। अक्सर औकात कत्ल की ऐसी वारदातें भी सामने आती हैं जिसमें पुलिस को नाकाबिल शनाख्त लाश मिलती है। डेड बॉडी की शनाख्त पहला इम्तिहान और वजह कत्ल मालूम करना भी चैलेंज बन जाता है। अंधेरी गली से शुरू होने वाली तफ्तीश उम्मीद की किरण में कैसे बदलती है? मुख्तलिफ जावियों से कातिल तक पहुंचने के आसार मिले तो इंसाफ का दरवाजा खुलता है। नारोवाल में पुलिस को नाले से एक नाकाबिल शनाख्त लाश मिली। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात से अंदाजा हो रहा था कि मौत हादसाती नहीं। लाश की शनाख्त, वर्सा, मुलजिमों का सुराग और फिर कत्ल की वजूहात तलाश करना जान जोखों का काम होता है। पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और मकतूल की शनाख्त का अमल शुरू करवाया। मकतूल की शनाख्त तो हो गई, मगर अब भी कत्ल की वजूहात तलाश करने में कई मराहिल बाकी थे। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाया तो मामला गैरत के नाम पर कत्ल का निकला। नारोवाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि नामालूम डेड बॉडी जो है इसको इसके वरासा तक पहुँचाया जाए, और सबसे बड़ी जो है ना चैलेंज ये था कि इसके जो है ना असल मुलज़मान को तलाश किया जाए। उन्होंने किस महरक के लिए, किस मकसद के लिए, किस वजह से, क्यों इसको कत्ल किया। ये जो है मकतूल, ये जवेदुर जेदी इसका नाम है, ये चीमा कलेर का रहायशी है। इलाका थाना शाहगरीब में इसका गाँव है। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि नामालूम जो है मुलज़मान ने किन वजूहात की बुनियाद पर इसको कत्ल किया है। इनमें मेन मुलज़म ज़मान उर्फ चांदी है, जो कि दौवालार का रहायशी है। इसने इज्जत की खातिर इसको कत्ल किया है। मकतूल की शनाख्त फिदा हुसैन के नाम से हुई। पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले जिनकी रोशनी में कातिल तक खोज लगाना किसी हद तक मुमकिन हो गया। पुलिस ने खुफिया ज़राए से मालूम कर लिया था कि मारिया नामी खातून के साथ मकतूल के ताल्लुकात थे। मारिया के शौहर को इल्म हो चुका था। इसने अपनी बीवी के जरिए फिदा हुसैन को बुलवाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस की तवज्जो हटाने के लिए मुलजिम ज़मान उर्फ चांद ने अपने साथियों की मदद से लाश को गंदे नाले में फेंक ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਇੱਕ 2 ਲੜਕਾ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਲਿਆ
ਸਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਔਰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਰਫ ਨਾਮ ਚਾਂਦ ਹੈ, ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ गैरत की वजह तो ये काम किया। मरकजी मुलजिम जमान उर्फ चांद ने इल्जाम लगाया कि उसकी शादी को अभी 2 माह ही हुए थे। मकतूल फिदा हुसैन उसे डराता रहा कि अपनी बीवी को तलाक दो, वो उससे शादी करना चाहता है। मुलजिम ने कत्ल की वजह बयान करते हुए कहा कि मकतूल की पहले भी कई शादियां हैं और वो इसी तरह डरा धमकाकर खवातीन के साथ शादी करता है। उसने तंग आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैरत के नाम पर कत्ल किया है। समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझा है। बाद सर असली प्रोग्राम बनाया कि उन्होंने जो मारना सर पछतावा तो मेरे को नहीं है, वैसे पछतावा तो कोई नहीं है। साढ़े घर इज्जत में तंग करता है, ब्लैकमेल करता है साड़ी गैरत में। हाँ गैरत भी तो मारा। मुलजिम के दोस्त अख्तर अली और इरफान ने दोस्ती निभाने की खातिर अपने हाथ खून से रंगे हैं। मुलजिमान के मुताबिक मकतूल उनकी दोस्त की बीवी के साथ नाजायज मरासिम बना चुका था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया, बल्कि फिदा हुसैन को डंडों के वार करके कत्ल किया और फिर उसकी लाश नाले में फेंक दी ताकि कानून उन्हें पकड़ ना पाए। मगर नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता। वर्षा तड़प रहे हैं। मकतूल का ससुर अपनी बेटी का सुहाग उजड़ने और 8 बच्चों को यतीम होने पर गम से निढाल है। मेरे 8 बच्चे ने ते इन्होंने मेरे दिमाग में कत्ल कर दिता। जमान, तनवीर, अख्तर इन्होंने कत्ल करता, मारिया ने कराया। यतीम बच्चे रह गए ने। मैं दुआ करना कि या अल्लाह इन्होंने सख्त सख्त सज़ा मिले। हुकूमत के भी अपील करना, अल्लाह के भी अपील करना कि या अल्लाह इन्होंने काफिर करदार तक पहुँचा दे। एक गलत फहमी 8 बच्चों को यतीम कर गई। मुलजिमों को अगर किसी बात पर एतराज था तो कानून का सहारा लेते। मुलजिमान ने अपनी अदालत लगाकर एक हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। मुलजिमान की चालाकी देखिए, उन्होंने लड़की के जरिए ट्रैप करके मकतूल को बुलवाकर कत्ल किया है। बेवा ने एतराफ किया कि उसका शौहर मारिया नामी खातून से बातचीत करता रहता था, मगर उसके नाजायज मरासिम नहीं थे। जेड़ा कमान वाला ही ते इन्होंने खो लिया, इन्होंने मार दिता। साडा कोई सहारा नहीं है। मारिया बीबी ने कत्ल करवाया, मारिया ने सद के जो करवाया मारिया ने करवाया। मारिया रहीला 3 ने कत्ल ने, चांद, तजमान, तरखान। पुलिस ने इंतहाई महारत से मुलजिमान का सुराग लगाया, जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। शातिर मुलजिमान ने पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की थी। मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुके हैं। पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुलजिमान ने गैरत के नाम पर कत्ल की हौलनाक वारदात की है। जब नाश ही नाकाबिल शनाख्त हो तो आपने कैसे फिर मुलजमान तक पहुंचना होता है। हम नाश की जो है वो शनाख्त को पहुंच गए। शनाख्त के बाद हमने उस बंदे की हिस्ट्री को जाना, फिर उस बंदे की जो वेयर अबाउट्स हैं, उसके बाद उसकी जो मुस्तकबिल माजी करीब में जो उसकी एक्टिविटीज़ थी उसको स्टडी किया, तो हमें ये पता चला कि इसका किसी औरत के साथ आजकल कोई सिलसिला जो है वो चल रहा है और ये ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है जो कि पहले से शादीशुदा है। क्या मकतूल के मारिया से शर्मनाक ताल्लुकात थे? अगर थे तो सजा सिर्फ मकतूल को क्यों मिली? क्या मकतूल ने मुलजिमान को डराया था? मुलजिमान के दोस्त कत्ल की वारदात में क्यों शामिल हुए? ये कत्ल गैरत के नाम पर है या किसी बदले की वजह से? ये मारिया के साथ फ़ोन पे बात होती रहती थी। मारिया के जो घर वाले थे वो इससे ज़ेदी से पैसे भी लेते थे और अपनी बेटी को आज़ाद हर तरह की छूट दी रखी थी फिदा हुसैन उर्फ ज़ेदी के साथ रहने की। और ये जब फिदा हुसैन ज़ेदी उनको इसने ये बताया था कि वो आर्मी में एक बड़ा अफसर है। मारिया के अहले खाना के मुताबिक कि हमें जब पता चला कि ये तो कोई अफसर नहीं, एक मज़दूर सा बंदा है, तो उन्होंने उसका रिश्ता ये फिदा हुसैन ज़ेदी से ख़त्म कर दिया और उसकी शादी दोवाला के रिहायशी ज़मान उर्फ चांदी से कर दी। जब ये ज़मान उर्फ चांदी अपने ससुराल आता है मारिया के घर, तो ये फिदा हुसैन उर्फ ज़ेदी उसको रास्ते में रोक लेता है और उसको मारिया को मोटरसाइकिल से नीचे उतार लेता है और उसे कहता है कि फिदा ये ज़मान चांद से कहता है कि इसको तलाक दे दो, मैंने इससे शादी करनी है वरना मैं आपको कत्ल कर दूँगा।
मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। सफाक मुल्जिमान ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। मुल्जिमान का जवाब कानून की नजर में नाकाफी है। कानून की नजर में मकतूल पर लगाए जाने वाले इल्जामात की कोई दलील नहीं। कत्ल की हौलनाक वारदात के बाद सजा ही उनका मुकद्दर है। यह वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नशा इंसान को खा जाता है। नशे की वजह से इंसान अपनों के लिए बोझ बन जाता है और अक्सर नशा पूरा करने के लिए वो चोरी, डकैती जैसी संगीन वारदातों में भी मुलव्वस हो जाता है। कई बार छोटी छोटी रंजिशों पर संगीन जुर्म करने वाले भी नशे का सहारा लेकर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आती है, दिल कांप जाता है। हमें 15 पे कॉल रिसीव हुई कि मामू ने अपने भांजा जो है, जिसकी उम्र 1 साल है, मोमन आलम जो है, उसको उन्होंने उसके गले पे छुरी मार चलाकर उसको ना कत्ल कर दिया है। तो इस इतला पे मैं और मेरी बाकी टीम जो है मौका पे पहुंची। हमने क्राइम सीन को इनवाइट किया। हमने वहाँ पे क्राइम सीन विज़िट करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो शख्स है वकास, जो उसका हकीकी मामू है, उसने अपने भांजे को किसी नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया है। जब मज़ीद उसको एप्रीहेंशन की गई, उसको गिरफ़्तार किया गया और उसको इंटरोगेट किया गया, तो ये बात सामने आई कि उसके कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी चल रहे थे और साथ वो एडिक्टेड था, मंशियात का वो आदी था। तो उस वक्त जब ये रात के 1 बजे उसने आउट ऑफ सेंस हो के अपने भांजा जो है, उससे पहले वो बताया जाता है कि बहुत प्यार भी करता था, तो उसको उसने वो कर दिया। और वो इतना उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि वो अपने वालिद को भी ऐसा करना चाह रहा था। तो दैन वो पता चल गया और फिर उसको हमने वहाँ पे पहुँच के उसकी गिरफ़्तारी अमल में ला के और आला कत्ल बरामद किया, जो उसने छुरी के साथ जिसको उसका गला जो है वो काटा था। और इसमें जो एक चेन थी जहाँ से ये एडिक्शन हो रही थी, जहाँ पे ये मंशियात वगैरह ले रहा था, उस बंदे को भी हमने एप्रीहेंशन की है और आगे पूरी चेन जो है उसको मिसल का हमने हिस्सा बना के इंशाल्लाह ताला उस पर बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी शामिल तफ्तीश किए जाएंगे और कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकपतन में मामू ने 1 बरस के बच्चे को ज़िबा कर दिया। बहन की गोद शादी के 4 बरस बाद हरी हुई। अल्लाह ने बेटे से नवाजा। मासूम नन्ही शरारतों के साथ 1 बरस ही जी पाया था कि प्यारे रिश्ते के हाथों गला कटवा बैठा। मुलजिम ने किसी रंजिश पर अपने 1 बरस के भांजे को ज़िबा करके पूरे खानदान को रोने पर मजबूर कर दिया। सितम ज़रीफी ये है कि मुलजिम की वालदा बनी है मुदैया। कैसे नवासे के कत्ल पर पर्दा डालकर नानी अपने मुलजिम बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। मेरी बेटी सानू मिलण आई हुई सी ते मेरा बेटा वैसे भी अगे भी ठीक ही रहिंदा सी, माशाअल्लाह ख्याल बच्चे सारे ही बड़ा करदे सी। मामे 4 मामे सन। उन्हें आखा ते बस उस दिन रात नूं उन्हें आखा उनदी हालत ज़्यादा खराब सी। असीं गौर नहीं कीता इस गल ते, बस उत्ते पिया माँ कोलों बेटा चक लिया, सानू पता नहीं चलिया। ते मेरे तबीयत मेरे बेटे दी हालत खराब सी ते जो भी लिहाजा उनका इलाज किया जाए। उनदियां आदियां 2 बेटियां ने, जो भी उनका इलाज कराया जाए। जो भी असी तो माँ बाप ये जाने साढ़े ते लिहाजा इस जी नशा ये खत्म किया जाए। उन्हें आख्या इन्हां ते कंट्रोल करो। उन्हें आख्या किसी गल तो उन्हें आख्या बच्चों की अगलियां की जिंदगी खराब ना होवे। क्योंकि असी मेंटल हस्पताल च दाखिल कराया तो बिल्कुल वैसे ठीक सी अगे नालों। उन्होंने आख्या इनू हुण घर लै जाओ। असी घर लै आंदा जी भी 10-12 दिन हो गए असी साडे बेटे नू घर आए नू ते आंदा फिर उस काम ते लग गया। जो भी सब बेलियां मित्रा ने मुड़ उस काम ते उन्होंने ला दिता। अज भी मगर आ ते उन्होंने घरों आवाज़ा मार मार ते ले जाते रहे ने। उंज वैसे वो डरदा सी, घरों निकलदा भी नहीं सी। जब जुर्म को छुपाने के लिए झूठ का पर्दा डाला जाए तो अकल पर भी पर्दा पड़ जाता है। पागल खाने में मनशियात के आदी नहीं, दिमाग के मरीज होते हैं। नशे से छुटकारे के लिए बहाली सेंटर अलग होते हैं, मगर यहाँ पर मुद्दई ही मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी कई राज फाश होना बाकी है। मकतूल बच्चे के वालिदैन किसका साथ दे रहे हैं, गौर से सुनिए। इत्थे दी अम्मी घरे आई हुई सब मिलन वास्ते। मेरा भाई 5 महीने तो ठीक नहीं है। लोगों ने उन्होंने नशे ते ला दिता सी, आइस ते ला दिता सी। मेरे बेटे नाल प्यार भी बड़ा करदा सी। हर चीज़ उन्होंने लिया के देंदा सी, हर चीज़ उन्होंने खुआंदा सी। मेरा भाई ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होंदा तो इवें दा काम नहीं करदा सी। प्यार बड़ा करदे सन। अल्लाह ने 4 साल बाद तो दिता सी।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਦਿਮਾਗੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਆਈਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੁਲਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। वो गल करते हैं, अगों एक्शन ही नहीं लेंदे पुलिस। फड़िया जाएगा, ये नशा खत्म किया जाएगा। प्लीज मेहरबानी आपकी। हैरत है, मकतूल के वालिदैन भी मुलजिम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या इस माँ का कलेजा नहीं फटा जब उसके मासूम बच्चे को ज़िबा किया गया? ये कैसा बाप है जो अपने लख्ते जिगर का खून माफ करने को तैयार है? इस दर्दनाक कत्ल के पीछे रिश्ता नहीं कोई और वजह है। कहीं मुलजिम ने उनको डराया धमकाया तो नहीं है? जो मोहल्ला ईदगाह में वाक़या हुआ है, वकास नामी शख्स ने अपने भांजे को कत्ल किया है। ये बहुत अच्छा इंसान था, ठीक बॉडी बिल्डर था, जवान था, बड़ी सेहत थी इसकी, लेकिन पता नहीं चला आइस के नशे में लग गया। ठीक है ना, बच्चों को पता ही नहीं चला कि घर वालों को पता ही नहीं चला कि आइस का नशा करता है। बच्चों को खिलाने के लिए भी लेके जाता था, चीज़ें वगैरह भी लेकर देता था, लेकिन घर वालों को पता नहीं चला कि ये आइस का नशा करता था। घर वाले समझते रहे कि शायद ये मेंटली तौर पे अपसेट है, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, लेकिन ये आइस की वजह से सब कुछ हो रहा था। इस आइस को रोकने के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम करने चाहिए और इसको रोकना चाहिए। मासूम बच्चे के लिए कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं। नन्हे फरिश्ते का कसूर क्या था? उसको बेदर्दी से ज़िबा किया गया है। हर शख्स मुलजिम को बचाने के लिए नशे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अगर मुलजिम नशे का इतना ही आदी था तो फिर उसको क्यों इस तरह आज़ाद छोड़ रखा था? कई सवालात जन्म ले रहे हैं। ये शब दरमियान 19-20 सितंबर रात तकरीबन 1 बजे महल्ला ईदगाह में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसमें वकास नामी सगे मामू ने मोमिन नामी अपने 1 साला भांजे को छुरी का वार करके बेदर्दी से कत्ल करके मौके से फरार हो गया। इसको तकरीबन 12 घंटे के अंदर अंदर मुकामी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये वाक़या जो है उसके जो घर वालों से तफ्तीश की है, जो उनसे इंटरोगेशन की है, उन्होंने बताया कि ये कोई नशे की आदी हो गया था वकास जो है। इसमें हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है सिटी आरफ वाला में। स्पेशली हमने 37 मंशियात के मुकदमात जो हैं वो इसमें दर्ज किए हैं, जिनमें 23 मुकदमात जो हैं वो 9C के दर्ज किए हैं। तो इंशाल्लाह मंशियात के खिलाफ हमारा भरपूर क्रैकडाउन जारी है और नई नस्ल को इस लानत से छुटकारा दिलाने के लिए पंजाब पुलिस पुरअज़्म है। SHO भी नन्हे फरिश्ते के कत्ल में मुलजिम को फायदा पहुंचाना चाहता है। मुलजिम जेल जा चुका है, वो नशे का आदी जरूर होगा, मगर कत्ल कैसे फरामोश हो सकता है? सबसे अहम सवाल ये है कि पुलिस ने मुलजिम की मां को मुद्दाई क्यों बनाया? क्यों मकतूल बच्चे के वालिद या चचा मुद्दई नहीं बने? क्यों पुलिस ने मुद्दईयत अपने नाम नहीं ली? ये जाल तो ऐसे बिछाया जा रहा है जैसे मुद्दई केस वापस लेकर मुलजिम को बचा लेगी। रुख करते हैं अगली कहानी की तरफ। मनशियात की सूरत में जहर नौजवानों की रगों में उतारा जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों तक मनशियात सप्लाई हो रही है। नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं। आए रोज नशे की वजह से अमवात में भी इजाफा हो रहा है और क्राइम रेट में भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। ओश शरीफ में मनशियात फरोशों ने उधम मचा रखा है। मुलजिम गैर मुल्की शराब की पेटियां गाड़ी में ठोंस कर सिंध से मुल्तान ले जा रहा था। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुल्तान को शराब के सैलाब से बचा लिया। मुलजिम को गाड़ी और गैर मुल्की शराब की पेटियों समेत ओश शरीफ पुलिस के हवाले कर दिया। हम गाड़ियों को जो है ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। गाड़ियों के नंबर प्लेट से जो है ना हम चेक कर लेते हैं गाड़ी 2 नंबर है या 1 नंबर है। इसी तरह हम रोज़ाना गाड़ियों को चेक करते हैं। ये गाड़ी आज आई तो इसको हमने रोका, तो जब हमने इसको चेक किया तो इसके गाड़ी के अंदर भी कार्टन पड़े थे और उस डिग्गी भी भरी पड़ी थी। तो मशकूक जान के हमने एक को खोला तो ये शराब थी उसके अंदर। इसको फिर हमने काबू कर लिया। उधर चेक किया तो इसने बताया कि मैं जो है ना ये सखर से लेके आ रहा हूँ और मुल्तान लेके जा रहा हूँ। तो इसने काफ़ी मिन्नत समाजत, लेकिन हमने कभी इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
मोटरवे पुलिस का ये काम नहीं है। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम यही कोशिश करेंगे, खा वो शराब बेचने वाले हों या गाड़ियाँ चोरी करने, इसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम यही अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। मुलजिम शराब के भरे हुए कार्टन लेकर जा रहे थे। मोटरवे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो मुलजिम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर मोटरवे पुलिस ने ताकुब करके उसको रोकने पर मजबूर कर दिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब मौजूद थी। मुलजिम एतराफ़ कर रहा है कि वो अंग्रेजी शराब सिंध से मुल्तान लेकर अक्सर आता जाता रहता है, अब भी मुल्तान जा रहा था। मेरा नाम शाबान है जी, मेरे पास एक्सेल आई थी सिंध नंबर की गाड़ी 862 और मैं ये सामान लेके सक्कर से आ रहा था रोड से और मुल्तान जा रहा था जी। वहाँ जाके मैंने ये सेल करना था। गाड़ी नंबर है जी AEJ 862 सिंध नंबर की गाड़ी। ये अंग्रेजी शराब किसके लिए जा रही थी? जी, इस क्राइम स्टोरी का सीन कुछ इस तरह है कि गुज़श्ता रात मोटरवे M5 उच्च शरीफ इंटरचेंज पर मोटरवे पुलिस के जवान रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक गाड़ियों की स्नैप चेकिंग पर मामूर थे। इसी असना में सक्खर साइड से आने वाली कार, जिसका रंग वाइट था और उसका नंबर AEJ 862 XLI था, इशारा करके रोकने का कहा गया, जिस पर मजकूरा कार ड्राइवर ने गाड़ी को बजाय साइड लाइन पर रोकने के उल्टा उसको तेज रफ्तारी से दौड़ा दिया, जिस पर मोटरवे पुलिस के जवानों ने कमाल पेशावराना महारत से और बर्क रफ्तारी एक्शन किया और कुछ ही दूर जाकर मजकूरा कार को दबोच लिया और ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी की तलाशी भी ली। तो देखा गया कि गाड़ी के अंदर सीटों पर और डिग्गी की चेकिंग करने पर तकरीबन 30 अदद कार्टन बरामद हुए, जिस बारे पूछे जाने पर मजकूरा मुलजिम ने टाल मटोल से काम लेकर मुख्तलिफ हीले बहाने किए। तो मोटरवे पुलिस के जवानों ने उनमें से एक कार्टन को चेक किया तो पता चला कि इसके अंदर वलायती शराब की बोतलें मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मतला करके गाड़ी, ड्राइवर बमाए सामान अपने कंट्रोल में कर लिया और उसको मोटरवे पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया, जहां पर उस एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन यानी कि उच्च शरीफ को भी इतला कर दी गई और पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जावेद अपनी नफरी के हमरा पहुंच गए, जो करीब ही गश्त पड़ताल ड्यूटी पर मामूर बताए जाते हैं। इसको कहां सप्लाई होना था, क्या पुलिस को कोई मुखबरी हुई थी? उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने पकड़े जाने वाले माल के साथ मुलजिम की मौजूदगी में ही जांच पड़ताल की और मजीद कार्रवाई के लिए हवाला पुलिस कर दिया, जिस पर मकामी पुलिस थाना उच्च शरीफ ने इंस्पेक्टर जावेद की मुद्दत में FIR का इंदराज किया और मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया। जबकि दूसरी जानिब मुलजिम शोबान के वीडियो बयान के मुताबिक उसने अपना नाम शोबान वल्द खुदाबख्श कौम टोरा सकना महल्ला धूड़कोट सूरज मियानी मुल्तान बतलाया है और मजीद ये भी बताया है कि वो XLI कार सिंध नंबरी 862 पर सवार होकर सक्खर से मुल्तान शराब सप्लाई करने जा रहा था। इस मौके पर DSP मोटरवे का मजीद ये भी कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं और इनको रियायत किसी सूरत नहीं देंगे। दिन दिहाड़े एक सूबे से दूसरे सूबे तक गैर मुल्की शराब की तरसील, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एक सवाल है। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाना होगी ताकि मनशियात फरोश नौजवान नस्ल को नशे का आदी ना बना सके। नौजवान नस्ल को बचाना है तो मनशियात फरोशों को लगाम डालना होगी ताकि मुआशरे को नशे से पाक किया जा सके। यह वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। औलाद अल्लाह की अता करदा नेमत है। जिस जोड़े को अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजता है वो खुश नसीब होता है। बे औलाद जोड़े तो औलाद के लिए मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं, उम्मीद का दिया जलाकर रब के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं कि मगर कई ऐसे भी लोग हैं जो औलाद ना होने पर संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर बैठते हैं। सियालकोट में औलाद न होने पर एक खातून ने हमसाय की 2 बरस की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया। खातून बच्ची को लेकर मर्दान जाने वाली थी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके अगवाकार खातून को लारी अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। उस रोज क्या हुआ था, बाप को कैसे शक हुआ कि उसकी बच्ची अगवा हो चुकी है। मेरा नाम रफीक है। मेरी बेटी छोटी मरियम, सुबह जब मैं उठा नींद से तो मैंने देखा मेरी बेटी नहीं थी, तो मैंने जाकर सीधी पुलिस कंप्लेन की। तो पुलिस वालों ने जाकर CCTV कैमरे चेक कर मेरी बेटी बाजियाब की 1 घंटे के अंदर। मैं
इस मुरादपुर थाना का पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुबाना है। मेरी बेटी मरियम 2 साल उम्र 2 साल है। हम सोए थे, सुबह उठे, मेरी बेटी हमारे पास नहीं थी। हमने फिर आगे पुलिस वाले को इतला दी है, उन्होंने उठ के ढूंढी है, इधर उधर पता किए सब महल्ले पे। फिर उन्हें कैमरे चेक किए, घर आए साढ़े, फिर कैमरे जाके चेक किए। वो औरत साढ़े महल्ले की रहने वाली है, वो कैमरों में आई है। वो उठा के बेटी लेके मर्दान जा रही थी। वो कह रही थी मेरे बच्चे नहीं, मैं लेके उन्हें जा रही हूँ मर्दान। इसलिए फिर अस आके पुलिस वाले को इतला दी है। पुलिस वाले साड़ी मदद की है, साड़ी बेटी ढूंढ के सानू दे दी है। हम पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वालिदैन सुबह उठते तो उनकी कमसिन बच्ची घर से गायब थी। उन्होंने घर में और मोहल्ले में हर जगह पता किया, मगर बच्ची का कोई सुराग ना मिल सका। वालिदैन ने वक्त जाया किए बगैर पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने चंद ही घंटों में नन्ही परी का सुराग लगा लिया। मोहल्लेदार खातून शादी के 11 बरस बाद भी बे औलाद थी। एक माँ की गोद उजाड़कर मसनूई तरीके से अपनी गोद आबाद करना चाहती थी। ये जो बच्ची वाला वाक़या हुआ, अगवा वाला, ये हमारे मोहल्ले में रह रहे थे, ठीक है। और जो जिसने अगवा किया वो भी काफ़ी अरसे से हमारे मोहल्ले में रह रहे थे। कोई ऐसा पहले वक़ूआ तो पेश नहीं आया, लेकिन जब आज सुबह ये उठे तो सुबह सुबह इनकी बच्ची गायब थी। तो उन्होंने पहले आगे पीछे पता किया, नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मुतलका थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद फौरी पुलिस पहुंची है। पुलिस ने आगे चेक किया, उसके बाद उन्होंने मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब चेक किए। तो वहाँ से पता चला वो जो औरत बच्चा लेके जा रही थी वो भी इसी मोहल्ले में रहने वाली थी, और वो बच्चे को लेके शहर से बाहर मैदान की तरफ जा रही थी। पुलिस ने बर वक्त पहुँच के बच्ची को बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। मोहल्लेदार भी जुल्म की यही दास्तान सुना रहे हैं। खातून ने नन्ही बच्ची को अगवा कर लिया था, बाप ढूंढता रहा, मोहल्ले का हर घर देख लिया, मगर मासूम बच्ची कहीं नहीं मिली थी। पुलिस ने कैसे मासूम बच्ची का सुराग लगाया, कैसे पुलिस ने कुछ ही देर में बच्ची को बाजियाब करवा लिया था। रफीक नामी शख्स ने हमें थाने में इतला दी कि उसकी 2 साल की बेटी मरियम, जो कि सुबह से लापता है और किसी नामलों में से अगवा कर ली है। तो इस इतला पे हमने फौरी FIR का अंदराज किया और फौरी हम मौका पे पहुँचे। जो मोहल्ले में और इधर गलियों में कैमरे लगे हुए थे, कैमरे हमने चेक किए, तो उन कैमरों में एक औरत जो है वो बच्ची को उठा के जा रही थी। फिर हमने मुख्तलिफ ज़राए जो मोहल्लेदार से, उनसे मुद्दई मुकदमा से हमने उस औरत के बारे में उसकी तस्वीर दिखा के चेक किया, तो पता चला कि ये औरत का नाम लैला है और उसी मोहल्ले में ये किराए पर रह रही है। तो ये मर्दान की रहायशी थी, तो ये बच्ची को उठा के लेके जा रही है। फिर हमने इसकी नाकाबंदी की, मुख्तलिफ जो टीमें हमने रवाना की, तो आखिरकार लारी अड्डा से हमने इसको ट्रेस करके हमने अरेस्ट कर लिया। उसके साथ बच्ची जो थी वो भी हमने रिकवर कर ली। तो जब हमने इससे इंटरोगेशन की लैला से, तो इसने बताया कि इसकी औलाद नहीं है, शादी को 8-9 साल हो गए हैं। तो इस वजह से ये बच्ची इसने अगवा की है और ये बच्ची को लेकर मर्दान जा रही थी। तो ये पुलिस की बर्बाद कार्रवाई से ये बच्ची बरामद हो गई और जो मगविया वो गिरफ्तार हो गई है। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए एक वाकार खातून के बारे में पूछताछ की तो इल्म हुआ कि मुलजिमा इसी मोहल्ले की रिहायशी लैला नामी खातून ने। पुलिस ने कैमरों की मदद से सुराग लगाना शुरू कर दिया और शहर की हदूद में मौजूद नाकों पर सख्ती कर दी। लारी अड्डे पर एक वाकार खातून बच्ची समेत बस में सवार होना ही चाहती थी कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खातून लैला कौन थी? क्या बच्ची खातून से मानूस थी? सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाका नई बादी से एक रफीक नामी शख्स जो है उसकी पुलिस को कॉल मसूल हुई कि मेरी 2 साल बच्ची मरियम जो है उसको किसी ने अगवा कर लिया है, जिस पर DPO सियालकोट ने फौरी नोटिस लेते हुए DSP सदर सर्कल की सरबराही में टीमें तश्कील दी और मुकदमा दर्ज करके बच्ची को फौरी तौर पर बाजियाब करवाने के अहकाम जारी किए। पुलिस की टीमों ने जो है वो फौरी तौर पर शहर की नाकाबंदी की और जो है वो उस मोहल्ले में पहुँच वहाँ के CCTV कैमराज की मदद से और दीगर ज़राए की मदद से जो है बच्ची की तलाश शुरू कर दी। और 1 घंटे की कलील मुद्दत में पुलिस ने जो है वो CCTV कैमराज की मदद से सियालकोट बस स्टैंड से जो है वो औरत को गिरफ्तार कर लिया जिसने बच्ची को अगवा किया था। अगवाकार ने अपने बयान में क्या कहा है? क्यों एक खातून माँ से उसकी औलाद से जुदा कर रही थी? दौरान तफ्तीश जो है औरत ने जो इस बात का इकरार किया कि मैं मर्दान की रहायशी हूँ और सियालकोट में जो है काफ़ी अरसा से किराए पर रहायश पजीर हूँ, मेरी औलाद नहीं, इसकी वजह से जो है वो मैंने बच्ची को अगवा किया और मैं इसको अगवा करके मर्दान जो है वो लेकर जा रही थी। सियालकोट पुलिस ने जो है वो फौरी कार्रवाई करते हुए इस औरत को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक इसको जो है वो अदालत से सजा दिलवाई जाएगी।
एक वाकार खातून गिरफ्तार और बच्ची बाजियाब हो चुकी है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें और जब भी ऐसा कोई मामला हो तो फौरी पुलिस को इत्तला दें ताकि फौरी कार्रवाई हो सके। अगर खातून बस में बैठकर मर्दान चली जाती तो न जाने कितने ही दिन वालिदैन मारे मारे फिरते रहते या फिर कभी सुराग न मिलता। ऐसे मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर किसी माँ से उसका बच्चा ना छीना जाए। इसी के साथ टीम क्राइम फाइल और अपनी मेजबान अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।